तो cos x माइनस cos y, ये आइडेंटिटी इसमें पुट कर लेते हैं, इस आइडेंटिटी में -2 sin x प्लस वाई, x कितना है 3π/4, कुछ नहीं है बस एज इट इज वैल्यू रख दो, x प्लस वाई प्लस, बेटा ये म्यूट करो जिसके बाद, हेलो 3 बजे के बाद मैं फोन करूंगा, जब कर लियो अब ज्वाइन। -x, बेटा म्यूट कर लो, पीछे से व्हीकल की आवाज आ रही है, जब तक मैं समझा रहा हूं, जब तक सृष्टि म्यूट कर लो बेटा, स्नेहा आप हाँ बस, अगर कुछ पूछना हो कहीं डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। -2 साइन, इसकी वैल्यू तो पुट कर दी, इनटू साइन x माइनस वाई, x कितना है ये 3π/4 प्लस x माइनस वाई कितना है 3π/4 माइनस x, बड़ी ब्रैकेट डाल दो, यहां पे वैल्यू पुट कर दी इस आइडेंटिटी में, तो -2 साइन, तो बेटा ये बीज, बोलो एक सेकेंड बेटा, यहां से क्लियर है, आप अपना ना नेट देखो एक बार, बाकी बताना एक बार, दोनों स्टूडेंट्स सब क्लियर आ रही है स्क्रीन, ठीक है बेटा। तो आप ना नेट देखो बेटा एक बार आप थोड़ा सा अपना, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 3π प्लस 3π 6π डिवाइड बाय 4, और डिवाइड बाय 2 था, मल्टीप्लाई बाय करेंगे तो 2/1, नहीं 2/1 था तो 1/2, 1/2, ठीक है, इनटू साइन, इसको सोल्व करते हैं, 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4 प्लस x, तो इससे ये कैंसल, बचा कितना यहाँ पे, बेटा मत बोलो ऐसे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x प्लस x 2x। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है तो इसमें, ठीक है, इरेज कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज कर रहा हूं मैं, इसकी मैं यहां से कर देता हूं, बस क्वेश्चन एज इट इज लिखा रहेगा। तो लास्ट स्टेप देखो, आप यहां तक पहुंच गए, माइनस, अब ना यहाँ पे पाई की वैल्यू आप 180 अब रख लो ताकि इजी हो जाएगा अब आपके लिए ये, तो -2 साइन, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट जो एंगल में है वो वैल्यू 180 डिग्री होती है, -2 साइन, हाँ अब ब्लर है क्योंकि मुझे भी यहां से देख के पता चल जाता है मेरे एंड से, क्लियर है, हाँ वो फोकस हो जाता है कई बार। -2 साइन 3π/4, 3 इंटू पाई की वैल्यू कितनी 180 डिवाइड बाय कितना 4, ठीक है, इंटू साइन 2x, 2 इंटू 180, फोर से कैंसल, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, -2 साइन कितना आ गए 3 5 जा 15, 135 डिग्री, इंटू कितना है साइन 360 डिग्री। अब ये बताओ एंगल्स निकालने आते हैं ना, एंगल सिखाए थे मैंने कैसे निकलेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, माइनस, एक सेकेंड, यहाँ पे ये मिस्टेक है, साइन 2 ये था,
डिवाइड बाय 2 था यहाँ पे, वो लिखना भूल गया। तो 2 से 2 कैंसिल होके साइन एक्स बच रहा है यहाँ पे। साइन, तो कितनी वैल्यू आ गई है, साइन 180 को पाई लिख लो या 180 लिख लो, चलो सिर्फ ये गलती रह गई थी यहाँ पे, ठीक है। डिवाइड बाय 2 भी था बेटा, समझ आ रही है ये वाली बात। आइडेंटिटी में था ना डिवाइड बाय 2, तो वो डिवाइड बाय 2 करना रह गया था, तो वो मैंने अब कर दिया। तो साइन 180, अब इसको सोल्व करते हैं। -2 साइन, इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं 135 को, ये बताओ तुम क्या। 90 + 45 करोगे, 90 का एक वो तो नहीं बनता बेटा, जीरो कैसे करोगे फिर 90 को, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसको ना 180 माइनस कर लो, कितना होगा 45, नहीं 180 माइनस, 180 माइनस कितना लिखे 45 लिखेंगे तो 135 एज इट इज बचेगा, यही तो आया 180 माइनस 45 135, ठीक है। इनटू साइन 180, इसको क्या लिख लो आप, देखो 180 नहीं बचा, ये भी मैं फिर मिस्टेक कर गया यहाँ से, ये तुमने ये चीज नहीं देखी, 2 से 2 कैंसिल होके साइन एक्स बच रहा है सिर्फ, साइन एक्स इंटू कितना है साइन एक्स, ठीक। बेटा चुप रहो, पीछे से आवाज आ रही है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड आवाज ज्यादा आ रही है। -2 साइन 180 माइनस 45 को अगर सोल्व करते हैं, देखो ये क्या था, क्वाड्रेंट सिस्टम आपका, तो 180 कहां पे आता है, 0 π/2 पाई और 3π/2 और 2 पाई, ठीक है। यहाँ पे था 180, मतलब पाई माइनस समथिंग, पाई माइनस समथिंग इस क्वाड्रेंट में गया। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ कोस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है। तो अब देखो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या है, साइन माइनस का होगा, तो कितनी आ गई वैल्यू 0 माइनस 45, ये सिर्फ 45 लिख लो यहाँ पे, क्योंकि 180 क्या हो गया 0 इंटू साइन एक्स, प्रूव करना, देखना क्या वो है। तो -2 साइन 45 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/√2, 1/√2 इंटू साइन एक्स में ही चाहिए था तो एक्स एज इट इज। अब इसको सोल्व करना, कितना आया ये -2 साइन एक्स डिवाइड बाय √2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, -2 को क्या लिख सकते हो आप, √2 इंटू √2 साइन एक्स, क्योंकि √2 को √2 के साथ सोल्व करेंगे तो रूट ये 2 आएगा, डिवाइड बाय √2 से √2 कैंसल, रिजल्ट आपका ये आ गया -√2 और साइन एक्स। यही आपको सोल्व करना था बेटा, प्रूव करना था, प्रूव हो गया ना। बताओ कोई इसमें पूरे पूरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो इरेज कर। स्नेहा कोई दिक्कत है बेटा, कुछ समझ आया थोड़ा बहुत, ठीक है। कल ना आइडेंटिटी बताऊंगा एक बार सारी, फिर सारा समझ आ जाएगा। आज बस ये देख लो आप विजिबिलिटी, हाँ ये बेटा हो जाएगा, बट ना एन है इसलिए मैंने एन वाला भी छुड़वा दिया, मैं जो सिंपल, कोई नहीं अगर हो जाए तो बेटा बेटर है और भी, लेकिन जैसे अब ये न्यू स्टूडेंट है इसके लिए थोड़ी दिक्कत है आज। अब मैं तुम्हें ना कल एक काम करूंगा, थोड़ी लंबी क्लास रख दूंगा तुम्हारी कल, और अच्छे से एक बार थर्ड चैप्टर पूरा ही करवा दूंगा रिवाइज, ताकि इसको भी समझ आ जाए और तुम्हें भी क्लियर हो जाए। ट्रीगो ट्रीगो थोड़ी टफ होती है ना, वैसे तो मैथ्स ही टफ होता है, लगता होगा तुम्हें ऐसा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 12, ये इजी आ गया बिल्कुल 12th क्वेश्चन। तो प्रूव दैट साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। हम ना सिर्फ ये वाली साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव कर लेंगे राइट हैंड साइड के। तो ए प्लस बी साइन 6x प्लस साइन 6x प्लस, अब देखो a प्लस बी, ये ए स्क्वायर पूरा है, तो साइन ए प्लस कैसे लिखे ये बताओ, साइन 6x प्लस 4x लिखे या साइन 6x प्लस साइन 4x लिखे? हाँ, तो पूरा ही b था ये, तो साइन 4x, ये कितना आ गया, साइन 6x माइनस साइन 4x। बस आइडेंटिटी में रख दिया। अब आपको आइडेंटिटीज ये वाली पता होनी चाहिए जो इस चैप्टर में है ना, वो इतनी सारी आइडेंटिटीज, तो वो वाली पुट कर दो अब उठा के यहाँ पे। ये क्या है, साइन ए प्लस साइन ए प्लस बी, ए साइन ए प्लस साइन बी, और साइन ए माइनस साइन बी। इसको लिख लो, या तो एक काम करो लाइन खींच लो एक साइड, तो इसको ले लो साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये लिखने पे x कितना है, यहाँ पे हमने 6x माना है, और y कितना है 4x माना है, और एक क्या है ये साइन x माइनस साइन वाई, साइन x प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी बताओ, पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। साइन x प्लस साइन वाई क्या होता है, जिसको याद है बताओ? 2 साइन x प्लस वाई डिवाइड बाई 2। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, कोस x माइनस वाई बाय 2। अब साइन x माइनस साइन वाई की अदिति बताएगी। अब जिससे पूछू वो बताना, बताओ जल्दी। पाखी बताओ बेटा, जल्दी बताया करो, ऐसे पेज पलट के भी देख सकते हो ऐसे तो तुम। x प्लस, हाँ इतना कौन सोचता है। ठीक है, अब देखो इतनी बार याद कर दो, रट जाए बिल्कुल। 2 साइन x प्लस वाई, एक्स कितना है 6x, y कितना है 4x डिवाइड बाई 2। ठीक है, कोस, बेटा नींद आ रही हो ना, बीच में पानी वानी पी लेना, कहीं मैं बोलता रहूं तुम अपना सो जाओ। 2 साइन 6 प्लस 4 10x डिवाइड बाई 2। स्नेहा जहां से समझना है वहीं से पूछ लेना कि ये कैसे आया, इजी है ये सम तो। जहां से ये लगे ना कि ये स्टेप कैसे कर दी, वहीं से पूछ लो। तो 2 साइन, ये कितना आ गया, 2 5 जा 10x 5x, कोस 2 से 2 कैंसिल, बच गया कितना x। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 कोस 6x प्लस 4x 10x बाई 2 5x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन 6x माइनस 4x 2x बाय 2 था तो साइन x। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत है तो? क्लियर है यहां तक?
बताओ। ठीक है, अब एक चीज करो, एक सेकेंड। फॉर्मूला टू कोस, यहाँ आ गया टू साइन 5x कोस एक्स। ठीक है, टू कोस 5x साइन एक्स, यहाँ पे भी ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई, इसकी जगह रखो यहाँ पे। देखो ये कोस साइन 6x प्लस 4x ये वाला था, साइन 6x माइनस 4x ये वाला था। तो वैल्यू रखो साइन 6x प्लस साइन 4x की, कितनी है? 2 साइन 5x कोस x। ठीक है, और साइन 6x माइनस 4x की वैल्यू क्या है? ये 2 कोस 5x साइन x। मल्टीप्लाई करें इसकी, बोलेंगे आप? कोई भी तुम में से बोल सकता है कुछ? ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 साइन 5x और इसकी इसके साथ कर लेते हैं कोस 5x। करनी तो देखो पूरे की है, पूरा ही लिखना पड़ेगा ये तो। समझ आई बात? बस मैं क्या कर रहा हूं, एक एक तरह का एंगल है जो 5x वो एक साइड कर दिया, और 2 ये साइन x, ये था 2 साइन x, और कोस x इसके साथ कर दिया। कुछ चेंज तो नहीं किया ना मैंने? बताओ, बस ये एंगल आगे पीछे करे हैं। बताओ कोई दिक्कत यहाँ पे इस वाली स्टेप में? बेटा मल्टीप्लाई अब कर लो तब भी पूरा ही रहेगा। तो मैंने इसलिए सिर्फ एक बार साइन 5x कोस 5x को रख लिया, और 2 साइन x कोस x को रख लिया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को और इनको करेंगे तो आना तो सेम ही है। अब आया समझ? ये मैंने क्यों रखा? क्योंकि 2 साइन x कोस x किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन 2x की। साइन 2x है जो आपका, वो क्या होता है? 2 साइन x कोस x होता है ना। तो इसकी जगह हम आराम से क्या रख सकते हैं? साइन 2x। और ये क्या है? 2 साइन x कोस x। सिर्फ और सिर्फ एक चीज देखो, यहां से मैं आपको एक चीज समझाता हूं। साइन 2x था, तो ये फॉर्मूला किस तरह से बना? 2 साइन 2x बाई 2, मतलब 2 से 2 कैंसिल करके एंगल एज इट इज लिखा, और डिवाइड बाई क्या कर दिया था? 2। सेम ये भी तो ऐसा ही है। अगर इसको मैं ये लिख दूं 2 साइन 10x, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 2 साइन 10x बाई 2 5x, कोस 10x बाई 2 कोस 5x। तो किसका बना ये? 2 साइन 10x का फॉर्मूला। कोई डाउट इस स्टेप में? क्या नहीं समझ आया? देखो ये जो स्टेप है साइन 2x, इस ये आइडेंटिटी पता है तुम्हें? साइन 2x किसके इक्वल होता है? 2 साइन x कोस x के। ये वाली आइडेंटिटी पता है? तुम यार एक तो जल्दी बोला करो। ठीक है, ये वाली जब आइडेंटिटी पता है तो ये आइडेंटिटी ध्यान से देखो कैसे है। 2 साइन, जो ये एंगल है 2x बाई 2, इसका हाफ ही तो थी ये, कोस 2x बाई 2। इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं सेम इस तरह से। ठीक है, दैट मीन्स जो आपका ये स्टेप है ये क्या है? ये एंगल ऑफ है, दैट मीन्स ये एंगल क्या है? इसका डबल। तो 5 का डबल है ये 10x, तो 2 साइन 10x बन गया ये फॉर्मूला। अब समझ आई बात? मतलब जैसे साइन 2x था ना, ये साइन 10x बन गया। 2 तो आगे है ही नहीं, 2 तो इसमें था। तो साइन, अगर मैं देखो इसको लिखता हूं साइन 10x को, तो साइन 10x मैं छोड़ो, तुम यहां पे मेरा साइन 10x है, 2x 5x कुछ भी हो सकता है, वो तो आप देखना पड़ेगा। टाइम तो नहीं हो गया? टाइम हो जाए ना दोबारा ज्वाइन कर लेना एक बार आज। तो ये कितना है? 2 साइन 10x बाई 2
अगर मैं सेम प्रोसीजर से लिख दूं cos 10x बाई 2, 2 5 जा 10x और 2 5 जा 10x, तो ये आ गया कितना 2 साइन 5x और cos 5x, बस दैट्स इट। यही तो था मेरा 2 साइन एक्स cos 5x, इसको मैंने साइन 10x लिख दिया। यहां तक समझ आया? और आपको सोल्व क्या करना था, यही तो करना था, प्रूव्ड हो गया प्रूव। कर लो एक बार दोबारा ज्वाइन, रीज्वाइन कर लो, फिर बताता हूँ सारा, दो तीनों रीज्वाइन कर लो बेटा एक बार।